नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र में और आपको बताते चले कि सिवान के जो वर्तमान विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, उनका लगातार दौरा चल रहा है। इसी क्रम में ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले व्यासदेव प्रसाद जी, आपका एटीएन लाइव पे स्वागत है। मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप लोग हैं, ये सरावे पंचायत और गांव है। जी, यहाँ पे आपका दौरा चल रहा है। कैसा दौरा चल रहा है और फिर लोगों का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लगातार 3 बार से आप चुनाव जीतते हैं? लोगों का समर्थन मिलता है और लोग हमारी बातों को ध्यान देकर सुनते भी हैं। और प्रधानमंत्री और बिहार सरकार, आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ 2 इंजन की सरकार चलती है। एक इंजन है बिहार सरकार की और एक इंजन है केंद्र सरकार की। अब किसी गाड़ी में, ट्रेन में पीछे से एगो इंजन लग जाए, आगे लग जाए तो क्या होगा? वो इंजन फेल नहीं होगी, पूरी चलती रहेगी, तेजी के साथ चलेगी। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने कहा विधायक जी। तो आपके एक जवाब से सवाल आता है कि डबल इंजन की सरकार है और फिर आपके बिहार में एक छोटी सी फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? देखिए, फैक्ट्री, अब मैं सिवान की बात मैं बता रहा हूँ। सिवान की भी मैं बात लगी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी है। सिवान की बात बता रहा हूँ कि सिवान के लोगों ने चाहा था कि फिर से शुगर फैक्ट्री कायम हो जाए, लेकिन उतना ज़मीन इन शुगर न एसके जी के पास था न न्यू सिवान के पास था। इसमें 4 तरह की फैक्ट्रियां चलेंगी। सूता मिल नीलामी हो गई, आप ही के क्षेत्र में आता है। नीलामी नहीं हुई, उसको तोड़ करके वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी आवश्यक है, जिससे बच्चे घर से खाना खा कर आकर अपने इंजीनियरिंग के काम को पूरा कर सके और उसकी डिग्री को प्राप्त कर। लेकिन सर, बेरोजगारों के रोजगार देने भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप रोजगार तो जो लोग बेरोजगार थे उनको भी काम में लगाया गया। कहाँ लगाया गया है सर? वो तो जो कोरोना में जो बुलाया गया है सर, वो फिर वापस सर जा रहे हैं, प्लान करने जा रहे हैं। कहाँ रोजगार दिया जा रहा है सर? वो जा रहे हैं तो उनको विशेष पैसा वहाँ से मिलता होगा, वह कंपनी उनको। तो सर, अगर आपकी सरकार वो सुविधा जिले में दी रहती तो वो बेचारे बाहर नहीं जाते, अपना घर परिवार छोड़ करके जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। यहाँ तो जितने लोग हैं उनको स्किल के अनुसार जो काम वे लोग जानते हैं उसमें उन लोगों को लगाया गया। अच्छा, आपको सर लगता है जैसे सर आप लोग सर कहते हैं कि 15 साल लालू की सरकार थी, लालू की सरकार ने कुछ नहीं किया। 15 साल नीतीश जी का सुशासन, 15 साल में क्या कुछ आप लोगों ने किया यहाँ की जनता के लिए? आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, आपसे जानना चाहते, जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, जनता महसूस करती है कि हम लोग जहाँ भी चलते हैं, पिच रोड पर चलते हैं, ढलाई वाले रोड पर चलते हैं, हम लोगों के लिए सामुदायिक भवन बना हुआ है, शुद्ध जल हम लोगों को घर तक उसका टेप लगा हुआ है, हम लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है। लेकिन सर, आप ही की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे है। देखिए, अब भ्रष्टाचार अपराध पर मैं नहीं बोलना चाहता। अच्छा सर, चलिए अब कुछ राजनीतिक बात कर लें कि चर्चा चल रही है कि व्यासदेव प्रसाद जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके पुत्र यानी कि आपके पुत्र मुकेश जी अब चुनाव लड़ेंगे। क्या सच्चाई है, आपसे जानना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कुछ। मुकेश जी यहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो खुद लड़ना नहीं चाहते हैं। अभी हमारा टिकट जो है वह फाइनल है। देखिए, दावेदारी पेश करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। बिल्कुल। दावा करेगा तभी भविष्य में उसको भी। मैं भी दावा पेश करता था और 2005 में हम 80 में आए थे एक्टिव राजनीति में। सक्रिय राजनीति में आए थे 80 में, और 80 के बाद से हम क्लेम करते रहे, हमको टिकट नहीं मिला।
और मिला भी तो 2000 में मिला। आपके उस समय सर हम हार गए और 2005 में जनता ने हमको जिता दिया और तब से हम जीतते आ रहे हैं। आपके दल के सर कई लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के टुन्ना जी पांडे हो एमएलसी या फिर कई लोग, कि अब व्यासदेव प्रसाद जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्या माना जाए इसको? देखिए, क्यों आखिर इस तरह से वो लोग? टुन्ना जी हमसे अधिक अस्वस्थ हैं। जी, टुन्ना जी पांडे हमसे अधिक अस्वस्थ है। वो जो जिस काम में हाथ डालते हैं वह खत्म हो जाता है। जहाँ चरण धरहि हनुमंता, सब लोग चल गए पताल में लोग चल गए। वो ऐसे हैं, अपने भाई को लड़ाए बढ़ारिया में, लोजपा से। हाँ, तो लोजपा से इस समय लड़ाएंगे राजद से। वो एक्चुअली है राजद। तो आपको क्या लग रहा है कि टुन्ना जी पांडे अगर राजद से उनके भाई अगर लड़ेंगे तो क्या वो एनडीए गठबंधन का साथ देंगे या फिर अपने भाई और आरजेडी का साथ देंगे? फिर आरजेडी का साथ देंगे। वो आरजेडी हो ही गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। आपको आरजेडी टुन्ना जी पांडे नहीं ज्वाइन किया ना, बच्चा पांडे ने ज्वाइन किया है। नहीं, वो भी किया है। टुन्ना जी तो ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक। हम नहीं करे तो हमारा बेटा का हिम्मत है जो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन कर लिए हैं टुन्ना जी? ऐसा नहीं हो। टुन्ना जी राजद ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, तब उस आदमी के बहुत सारी कहानियां हैं, जिसका चाल चरित्र कुछ भी ठीक नहीं है। वो क्या राजनीति में सरवाइव करेगा? वो तो भाजपा का उस समय था कि भाजपा ने उनको उठा लिया तो एमएलसी हो गए। अच्छा, चर्चा चल रही है कि आपके पार्टी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लग रहा है? लड़ सकते हैं जी। ये वो प्रत्याशी हैं और अपने बेटा को रघुनाथपुर से। जी। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, बस। अच्छा सर, एक चीज और, एक मिनट सर, थोड़ा सा समय लेंगे। पिछला जो समीकरण था, आरजेडी जेडीयू एक साथ थे। इस बार का समीकरण कुछ अलग है। बीजेपी अलग है, आरजेडी जो है, बीजेपी जेडीयू एक साथ है और आरजेडी अलग हो चुकी है। तो क्या होगा इस बार का समीकरण, क्या होगा? क्योंकि जो उस समय आरजेडी का जो भी वोट था वो जेडीयू के साथ चला गया। आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस है जी। उन लोगों में खींचातानी भी चल रही है थी में, कांग्रेस और इसमें। अब कितना दिन तक ये सरवाइव करेगा ये मुश्किल है, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिसका घेग है वही अपना जाने। जैसे कि सर हमारा कहना है कि जो आरजेडी का वोट था वो बबलू चौहान को चला गया था पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें, और तकरीबन 5,000 के आसपास से आपकी लीडिंग हुई थी। लेकिन इस बार आरजेडी से अगर औध बिहारी चौधरी आते हैं तो वो वोट अगर कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होगा? कन्वर्ट नहीं होता है। औध बिहारी चौधरी को पिछले बार मैक्सिमम वोट आया था जी। औध बिहारी ही क्लेमेंट है राजद वोट का, इसलिए जो भी वोट उनको मिलेगा राजद का वोट। पिछले बार माइनॉरिटी वोट नहीं मिला था, वो चला गया था, बबलू चौहान के साथ चला गया था। अभी हम नहीं जानते हैं, जिसका घेग वही संभाले अपना। आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह की लड़ाई होगी सिवान में? सिवान में औध बिहारी चौधरी और हम में लड़ाई होगी। औध बिहारी चौधरी बुरी तरह हारेंगे। आज भविष्यवाणी कर देते हैं कि मैं इस बार जीतूंगा 28,000 वोट। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो मजदूरों के साथ हुआ? सर ना, आपने जो कहा कि 5,000 से जीते, एक्चुअली हम जीते थे 8,000 वोट। वही सर, वही जो भी हो, बाद में वोट जुड़ता गया। जी जी, इसलिए 8,000 वोट से जीते थे। इस बार 28,000 वोट से जीते। इस बार ज्यादा से लीडिंग हो गया होगा। अच्छा, क्या मुद्दा क्या माना जाए कि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? जो लोग चले आए थे बाहर से कोरोना काल में वो सब मुद्दा होगा? क्योंकि मजदूरों में काफी आक्रोश देखा गया था कोरोना काल में। मजदूर जो थे वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। तो इसको क्या माना जाए? ये मुद्दा बन सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है चुनाव। अभी जो आए भल अली भल पिलुआ पड़ल तो तुरते पिलुआ ना पड़ जाइए। अभी तो तुरते आयल लो। अच्छा। आ वो लोग के खाए के व्यवस्था जगह जगह कइल गई। जौन सड़क पर रहे लो ओकर व्यवस्था कइल गई। वो लोग के 14 दिन तक
स्टे करावल गई कोरोना से बचे खातिर, और ओकरा बाद वो लोग के स्किल के अनुसार वो लोग के काम दिया है। प्रवीण कुमार गोप जो सुनिए, उनकी पहचान आप नहीं जानते हैं? नहीं, तो आपसे जानना चाहते हैं। प्रवीण कुमार गोप एक अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हाँ जी, कोई ऐसा आपके काफी करीबी हैं। हाँ, लेकिन आज आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो हैं। उससे ये तो मांगना उनका काम है। देखिए प्रवीण जी कभी दल विरोधी नहीं होंगे उस समय। लेकिन वो तो बोले हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, भले ही जो भी वो टिकट मिलना चाहिए, आपको संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, और बबलू साहब ही, कोई नहीं लड़ेगा। बबलू साहब के सामने है तो क्या लग रहा है, कुछ बीजेपी को लॉस हो सकता है कि अगर 22 निर्दलीय आते हैं तो? बबलू कौन? बबलू साहब के पार्टी के? पार्टी के जी, उनको तो पहले अपना अविश्वास प्रस्ताव तो झेल ले, गिर जाएंगे। उसके गिर तो जेबे करेंगे। देखिए कोई भी अड़ता है, आधार उसको होना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल सर कि क्या लग रहा है कि व्यासदेव प्रसाद जी, अंतिम सवाल क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो देखा जा रहा है, वाकई में आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, नए लोगों को? हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं है। इतना कोई दौरा नहीं करता है जितना हम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं। अब कहने के लिए हम 15 दिन बीमार थे, बस 15 दिन के बाद हम एकदम ठीक हो गए। और सभी नेता जानते हैं कि पूर्ण रूप से वो ठीक है। तो बिल्कुल आपने देखा, ये थे व्यासदेव प्रसाद जो कि सिवान के वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से। और आपको बताते चले कि हर हाल में इनका मानना है कि इस बार भी, पिछले बार तकरीबन इनका कहना है कि 8000 वोटों से चुनाव जो लीड किए हुए थे, लेकिन इस बार 28,000 वोटों से इनकी जीत होगी। लेकिन देखना यह होगा, क्योंकि सिवान का जो चुनाव है इस बार का काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ फिर से और बिहारी चौधरी होंगे जो आरजेडी से लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पिछले बार वो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़े थे और तकरीबन 30,000 वोट आया हुआ था। पिछले बार आरजेडी और जेडीयू का समीकरण था, वो एक साथ लड़के चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी एक साथ है और आरजेडी का जो वोट है वो फिर से कन्वर्ट होने जा रहा है और बिहारी चौधरी के साथ। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। सिवान का जो विधायक है, क्या वाकई में फिर से एक बार जनता व्यासदेव प्रसाद को चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी, या फिर से कुछ नया चेहरा लाने का काम करेगी? यह तो जनता जानती है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सिवान का जो विधायक है वो कौन होता है। हमारा सहयोगी अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सरावे, सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883 पर।